अमरचंद नाम का व्यापारी कांचीपुरम नामक एक छोटे से शहर में रहता था। अपने कारोबार के लिए उसे कई देशों में पर्यटन करना पड़ता था। एक बार अमरचंद व्यापारी को अपने व्यापार के काम से दूसरे देश जाना पड़ा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद में जंगल में एक पेड़ के नीचे उन्हें एक ऋषि मिले। अमरचंद व्यापारी जब ऋषि के पास पहुंचा तो ऋषि ने उसे एक आम का फल दिया और कहा, वो 100 वर्ष तक स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकता है। अमरचंद व्यापारी ने वो फल लिया और वहां से अपने देश की तरफ लौट आया और फिर सोचने लगा, क्यों ना मैं इस फल को अपनी पत्नी के साथ में बांट लूं, जिससे वो भी 100 वर्षों तक स्वस्थ रहेगी। इस प्रकार सोचता हुआ वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को उस आम की विशेषताओं के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने कहा, इस जादुई आम को किसी साधारण मनुष्य को देने की बजाय हमें इस जादुई आम को अपने देश के राजा को देना ही उत्तम होगा, क्योंकि वो प्रजा की रक्षा अपनी संतान के समान ही करते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अमरचंद व्यापारी राजा के पास में गया और उस आम की विशेषताओं को बताने लगा। व्यापारी की ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, तुम कितने निस्वार्थी हो। तुम जैसे लोगों का मेरे देश में होना मेरे लिए गर्व की बात है। अमरचंद जी, इस फल को मैं अकेला नहीं खा सकता, क्योंकि वह भी स्वार्थ ही कहलाएगा। इसलिए हम इसकी गुठली को बोएंगे। जब ये पेड़ बन जाएगा तो इसमें लगे फलों से हम अपनी संपूर्ण प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। राजा के विचार सुनकर सभी दरबारी ने अमरचंद और राजा के निस्वार्थ भावना की बहुत प्रशंसा की।